और अपने आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पे। राज, कैमरा ऑन कर लो। राज, आप बीच से निकल जाते हो बार बार, तो निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितने लोग हैं बहुत है। ठीक है, पहले 2 लोग थे, 2 से 6 हुए। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब आप कंटिन्यूटी दिखाएंगे ना धीरे धीरे सब बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपना ना अपने आप को म्यूट कर लीजिए और सेशन में बने रहिए। आज ना जो मैं चीज बताने वाला हूँ ना, हो सकता है कि मेरा कैमरा लैग कर रहा होगा, आवाज लेकिन लैग नहीं कर रहा होगा। सबको आवाज क्लियर है ना? यस सर। हाँ, कैमरा मेरा थोड़ा प्रॉब्लम देता है, ये जो है लैपटॉप का, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने। तो आप लोग को आज मैं बताऊंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आप अपने नए एएस को, जो आपके नीचे आएगा, उसको कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, कैसे ट्रेनिंग देंगे। ठीक है ना? तो कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस रखनी पड़ेंगी। एक एएस को कम से कम ये सारी चीजों का नॉलेज आपको देना पड़ेगा जो आपके नीचे आएगा। अभी आप मेरे नीचे यस हैं, सर। ठीक है, मेरे नीचे मेरे डाउनलाइन में है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जो भी डाउनलाइन, जो भी आपके डाउनलाइन आएंगे ना, उनको आप ये ट्रेनिंग देना। मुझसे मत कहना लेने के लिए, आपको खुद लेना है। तो ये चीजें आप जो है नोट कर लो आप। ठीक है, सब कोई हैंड राइज करके बता दो, आवाज क्लियर है ना सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आवाज क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो, एक एज जब आपके इंडस्ट्री में आता है, आपको जब ज्वाइन करता है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले उसको मेंटली पहले प्रिपेयर करवाना होगा कि एक एज को काम क्या क्या करना होता है। ठीक है, किन किन चीजों की नॉलेज लेनी होती है। ठीक है, और किन किन चीजों की नॉलेज आपको उसे प्रोवाइड करनी होगी, शुरुआत कहाँ करनी से होती है। होगा। ठीक है, ये चीजें को, यस ये सर। चीजों का नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं ना कुछ वर्ड्स लिखा रहा हूं, आप ना सीरियल वाइज लिख लेना, कॉमन कॉलम में। ठीक है ना? वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, आपको सीरियल वाइज कॉलम में लिखवाना है। टॉपिक का नाम दे दीजिए ट्रेनिंग टू एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर। टॉपिक का नाम दे दीजिए ट्रेनिंग टू एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर। लगता है यार। इट में भी खटखट का आवाज आ रहा होगा आप लोग को, इट में भी। चलिए, सबसे पहला वर्ड लिखिए डब्लू। सबसे पहला डब्लू। सबसे पहला वर्ड लिखिए आप डब्लू। ठीक है, इस डब्लू का मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। डब्लू का मतलब है वाई। मतलब कि जो भी एएस आपके सिस्टम में आ रहे हैं, ठीक है, जो भी एएस आपके साथ कर रहे हैं, सबसे पहले उनका वाई क्लियर करवाइए और कॉपी करवाइए। में इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, क्यों आपको ज्वाइन करना। ठीक है, आपकी वाई वाई क्लियर ना हो ना, आप कोई काम नहीं करते। सर इसलिए आप सर आवाज बहुत आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अभी आ रही है नहीं, वॉइस? बहुत घर घर कर रहा है। अच्छा, पता घर नहीं। घर। 1 मिनट ठहरिएगा, ठीक है, ओके। ये भी शायद रुक जाएगा, 1 मिनट ठहरिएगा। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी सही है। अभी क्लियर है? अभी भी थोड़ा थोड़ा घर घर कर रहा है, बट ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी आवाज, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सुनाई दे रहा है। अच्छा, घर घर कर रही है। नेटवर्क इशू है जी। और अपने आप को पहले म्यूट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके तरफ से भी आवाज आ रही है। अभिषेक का आ रहा है आवाज, अभिषेक का। क्या बोल रहे हैं? अभिषेक का आवाज आ रहा है, अभिषेक का। अनम्यूट आ कर रहा है ली। ना? हाँ, अभी आ रहा है। क्लियर क्लियर। अभी सही हो गया बिल्कुल। हाँ, अपने आप अभी को अभी हो म्यूट कर गया। लीजिए पहले।
ठीक है। सबसे पहले मैंने पहला वर्ड लिखाया W। W का मतलब होता है वाई, यानी कि आपकी इंडस्ट्री में आपके साथ अगर कोई नया एएस आ रहा है, सबसे पहले उसको क्लियर करवाइए कि उसका वाई क्या है। ठीक है, हम लोग ये चीज नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज करने का टेक्निक क्या है, जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं ना किसी भी एएस को, मार्केटिंग प्लान कहने का मतलब 3 वीडियो जो भेजते हैं डे 1 के बाद, तो वहीं पे आपको वाई क्लियर करना होता है कि वो क्यों इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेगा। ठीक है, वहीं पे उसको क्लियर करना होता है। तो आपको भी जो है उसका वाई कॉपी में नोट करवाना है। ठीक है, तो आप लिख लो W का मतलब वाई, और वाई का राइट योर वाई, यानी कि आपको कॉपी में खुद का भी लिखना है और जो एस आएगा उसका भी लिखवाना है कॉपी में। ठीक है, कि वो क्यों इस इंडस्ट्री में आया है। दूसरा पॉइंट है जी, कैपिटल जी, जस्ट नीचे W के जस्ट नीचे कॉलम में भी जी लिखिए, कैपिटल जी। जी। ठीक है, जी का मतलब होता है गोल। ठीक है, मतलब कि अगर वो इस इंडस्ट्री में आया है तो उसके गोल क्या है। देखो हम लोग जब भी कोई काम करते हैं ना, ठीक है, तो हमें ना कोई टारगेट दिया जाता है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। कोई ना कोई टारगेट यस दिया सर। जाता है जब भी हम लोग, जैसे हम लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है कि एग्जामिनेशन क्रैक करना है। तो एग्जामिनेशन का हमको डेट भी पता होता है, क्वेश्चन भी पता होता है, टाइमिंग भी पता होता है, हमको कब जाना है वहां पे ये भी पता होता है, कौन सा ऑटो पकड़ के जल्दी पहुंचेंगे ये भी पता होता है। तो आपको भी इस सिस्टम में एक गोल निर्धारित करनी होगी कि आपको कहां तक जाना है। आपको यहाँ पे एएस ही बने रहना है कि सुपरवाइजर बनना है कि असिस्टेंट मैनेजर बनना है या फिर मैनेजर बनना है या फिर मैनेजर से ऊपर जाना है, आपको ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और गोल जो होता है ना 3 तरीके का होता है। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, और एक लॉन्ग टर्म एक गोल लॉन्ग होता है। टर्म गोल शॉर्ट होता है। टर्म गोल मतलब कहने का मतलब 6 महीने के अंदर में आपको क्या चाहिए। ठीक है, मिड टर्म गोल कहने का मतलब होता है कि 1 से 2 साल के अंदर में आपको क्या चाहिए इस सिस्टम के थ्रू। और लॉन्ग टर्म गोल का मतलब होता है 5 साल के बाद आप इस इंडस्ट्री से क्या होप करते हैं। आपका यस ये सर। चीज कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, और यही चीज आपको अपने एएस को भी बताना है। अभिषेक यस नोट सर। डाउन कर रहे हैं आप? अभिषेक आप अपना जो है ना माइक अनम्यूट करिए। यस सर। नोट डाउन कर रहे हैं आप? पक्का दिखाइए, कॉपी दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप राज कर रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। अपने जो आपके नीचे नया एएस आएगा उसको ये ट्रेनिंग देनी है और उसको बोलना है करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको भी करना है। ठीक है, यस सर। दूसरा, तीसरा पॉइंट है बी। नीचे देखिए, जस्ट लिखे कॉलम में नीचे बी, बी। बी। तीसरा पॉइंट बी का मतलब होता है बिलीव। ठीक है, बिलीव। ठीक है, अब यस इस सर। सिस्टम में आने के बाद ना सबसे पहले एक चीज आपको माइंडसेट करना होगा, वो है बिलीव। इस यस सर। दुनिया में बिना बिलीव के कोई नहीं आगे बढ़ा, कोई भी नहीं। ठीक है, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिलीव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कई कई बार क्या होता है ना, कई बार जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो छोटा बच्चा को ना बहुत सेफ्टी से रखा जाता है ताकि उसको कोई वायरस ना लगे। ऊपर से आपको जो है इंजेक्शन भी लगाया जाता है ताकि उसको जो है अलग से बाहरी बैक्टीरिया ना आ जाए, अंदर से बाहर से उसको वैक्सीन लगाया जाता है। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आते हो ना, तो आप एक नए नए नोवस होते हो। नोवस कहने का मतलब नया नया पैदा होता है, होते हैं आप। ठीक है, आपको इस इंडस्ट्री में कुछ पता नहीं होता है, कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो जैसे ही आप अपनी आईडी वगैरह चेंज करते हो ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों को बताते हो ना, तो लोग आपको निगेटिव करते हैं, अरे तू भी फंस गया यार। ठीक है, ये सब काम फेक होते हैं। ठीक है, कई तो ऐसे भी मैसेज आएंगे ना कि मैं भी एफएलपी में था, ठीक है, एस बना था, मैनेजर बना था, मैंने छोड़ दिया, मेरा पैसा रिटर्न नहीं हुआ, आप मेरे साथ आओ, मैं ना 2cc का पैसा रिकवर करवा दूंगा विद इन 2 मंथ। ऐसे भी लोग आएंगे। ठीक है,
यस सर। कई तो ऐसे भी लोग आएंगे कि आपको ये बोलेंगे कृष्णा सर ऐसे, गौरव सर ऐसे, ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। किसी के बात पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। एक प्रूवन सिस्टम है, तभी मैं हूं, तभी कृष्णा सर है, तभी तरंग सर है, तभी हरीश सिंगला सर है, ठीक है, तभी रैक्स मॉर्गन सर थे, ठीक है, ग्रेग मॉर्गन सर है, सब लोग, यानी कि प्रूवन सिस्टम है तभी वो है। यस सर। अगर वो प्रूवन नहीं होता तो वो लोग भी नहीं होते, वो लोग फेक होते। इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो नवंबर के सक्सेस डे में गए थे, नवंबर में सक्सेस डे जो हुआ था गए थे। हाथ खड़ा करिए, कौन कौन गया था नवंबर के सक्सेस डे में। मतलब कि वहां आइकन पे कीजिए, ठीक है, हाथ ऐसे कैमरा में नहीं कीजिए, वहां पे कीजिए आइकन में, ठीक है। हाँ, चलिए, आप भी गई थी पूजा, नवंबर में गई थी आप? सॉरी, हैंड डाउन कर लीजिए। तो पहले का है। इन लोगों ने सामने से ग्रेग मॉर्गन को देखा था। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, शेखर। शेखर, ग्रेग मॉर्गन सर को देखा था कि नहीं आपने? यस सर, देखा था। देखा था ना। सामने से देख के क्या लगा, कोई जानवर है कि कोई इंसान है? इंसान है। इंसान है। तो सभी लोग साथ में ही थे। सिस्टम है तभी मैं हूं, तभी ये इंडस्ट्री है। अगर आपको यस कोई सर। दूसरा ये कह रहा है, एक मिनट, कोई और आ रहा है क्या? एक मिनट मैं चेक कर लूँ। नहीं, चलो, ठीक है। यानी ये प्रूवन सिस्टम है तभी मैं हूं, तभी कृष्णा सर है। आपको बिलीव रखना पड़ेगा, बिना बिलीव आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिलीव पर ही दुनिया टिकी है। अगर किसी ने नहीं सोचा होता कि मेरे को उड़ना है पक्षियों की तरह, तो आज एरोप्लेन नहीं आया होता। अगर किसी ने नहीं सोचा होता कि मेरे को ना दूर बैठे अपने दोस्त से, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है जो मेरे को दिखाई भी नहीं दे रही, तो आज मोबाइल फोन या फिर टेलीफोन नहीं आया होता। अगर किसी ने नहीं सोचा होता कि मैं एक ऐसा ऐसा डिवाइस बनाऊंगा जिससे पूरे घर में रोशनी होगी, रात के अंधेरे में भी रोशनी होगी, तो बल्ब का निर्माण नहीं हुआ होता। सो बिलीव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इस सिस्टम में आते हैं, सबसे पहला बिलीव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा वर्ड, के। के के नॉलेज। के लिख लिया? यस सर। के फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज। अब जैसे आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप ना आ गए और धड़ाधड़ जो है आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिलीव मत रखना, ठीक है। सिस्टम है, आपको काम करना पड़ेगा। काम करने से पहले नॉलेज लेना पड़ेगा कि कैसे काम होता है, ठीक है। तो नॉलेज ना दो तरीके का यहां लेना होता है। एक होता है बेसिक नॉलेज और एक होता है आपका स्किल नॉलेज। यस सर। एक होता है बेसिक नॉलेज और एक होता है स्किल नॉलेज। स्किल क्लियर? नॉलेज। ठीक है। यस बेसिक सर। नॉलेज में क्या क्या नॉलेज लेना है मैं लिखवा देता हूं, और स्किल नॉलेज में भी क्या क्या नॉलेज लेना है मैं लिखवा देता हूं। एक तरफ लिख लो बेसिक नॉलेज और एक तरफ लिख लो स्किल नॉलेज, अब बीच में लाइन खींच दो, ठीक है। एक तरफ बेसिक नॉलेज और एक तरफ स्किल नॉलेज। बेसिक नॉलेज में सबसे पहला नॉलेज जो लेना है ना, वो लेना है कंपनी के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। सबसे पहला नॉलेज बेसिक का वो है कंपनी प्रोफाइल। एक मिनट रुकना आप। सबसे पहला जो आपको लेना है नॉलेज वो है कंपनी प्रोफाइल के बारे में, बेसिक प्रोफाइल। नॉलेज में आता है। दूसरा यस नॉलेज सर। लेना है, दूसरा नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट है उनके नॉलेज लेने हैं आपको, ये बेसिक नॉलेज में आता है, ठीक है। तीसरा नॉलेज जो लेना है, तीसरा जो नॉलेज लेना है वो है आपका मार्केटिंग प्लान, ठीक है। मार्केटिंग प्लान का यस सर। नॉलेज लेना है आपको, ठीक है। अब आप मार्केटिंग प्लान का नॉलेज लेंगे। चौथा जो नॉलेज लेना है आपको, फोर्थ नंबर, वो है एलोवेरा के बारे में, ये बेसिक नॉलेज में यस आता है, सर। ठीक है। एलोवेरा का नॉलेज लेना है आपको। पांचवा जो नॉलेज लेना है आपको
वो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये बेसिक नॉलेज में है, ठीक है। और छठा यस जो सर। नॉलेज लेना है आपको वो है इंडस्ट्री के बारे में, कि हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो किस इंडस्ट्री में काम करती है। मैं आपको बता देता हूं, हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं? वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री क्या वेल होती है? जिसमें आप हेल्थ इशू पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना जो आपके घर गए हैं, आप उनको यूज करिए, यूज करिए, मम्मी पापा को भी करवाइए, हर सुबह खाली पेट यूज कीजिए। आपका जो बेनिफिट मिलेगा ना वो आप ही समझेंगे, और आप इसको कॉन्फिडेंस आएगा आपको बताने के लिए। तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज जो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यस अब सर। आइए स्किल में, स्किल नॉलेज में। स्किल नॉलेज में सबसे पहला जो नॉलेज लेना है वो है लिस्ट मेकिंग का। सबसे पहला नॉलेज लिस्ट मेकिंग का, ठीक है। दूसरा नॉलेज जो लेना है इनविटेशन का, ये स्किल है इनविटेशन का। तीसरा जो नॉलेज लेना है आपको यहां पे फॉलो अप का, फॉलो अप। चौथा जो नॉलेज लेना है आपको वो है आपका क्लोजिंग, क्लोजिंग। चौथा जो नॉलेज लेना है वो लेना है क्लोजिंग। पांचवा जो नॉलेज लेना है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं ना, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियोस है, मैं शेयर कर दूंगा, मैं भी नॉलेज दे दूंगा आपको बहुत सारी चीजों का, एक एक करके हर एक चीज का नॉलेज लूंगा, ठीक है। कितना हुआ? पांच पांच पॉइंट हुआ ना। यस सर। छठा पॉइंट लिखिए रिलेशन बिल्डिंग, इसका भी नॉलेज लेना पड़ता है। सातवां पॉइंट लिखिए एडिफिकेशन, अपने अपलाइन के बारे में कैसे एडिफाई करे। अब एडिफिकेशन भी एक स्किल है। और लास्ट सेवेंथ नीड आइडेंटिफिकेशन। ये सारे स्किल्स आपको आने चाहिए। यस सर। कितने वर्ड मैंने लिखा दिए? फोर्थ वर्ड लिखवाया ना, फिफ्थ वर्ड लिखिए, पांचवा वर्ड। 8। कितने वर्ड लिखवाया मैंने? आयल सर, हेलो 1 2 3 सर जी। सर। फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड फोर्थ लिखवाया ना, फोर्थ पांचवा वर्ड लिखिए। यस सर। सर जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। वो क्या बोलते हैं, एडिफिकेशन के बाद क्या बोला है? नीड आइडेंटिफिकेशन, और नीड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अगला वर्ड लिखिए एस, एस एस। अगला वर्ड लिखिए एस, ओके। एस फॉर सिस्टम। आप एक सिस्टम में काम कर रहे हो, आपका अपलाइन है, अपलाइन के अपलाइन है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, ये एक सिस्टम है। आपको सबकी इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको सबकी इज्जत करनी पड़ेगी, सबको एक वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आपका अपलाइन एक दिन पहले भी आपसे ज्वाइन करा है तो आप उसको इज्जत देंगे, क्योंकि आपको उसको आपसे ज्यादा नॉलेज नॉलेज है, एक दिन पहले भी आया तो, यस सर। ठीक यस है। सर। तो सिस्टम पर पहले बिलीव रखना होगा। और छठा, सॉरी, छठा हुआ ना, छठा एंड लास्ट हाँ वर्ड जो है वो है ए फॉर एक्शन। डेली आपको एक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया, रिजल्ट नहीं आया, 4 दिन बैठ गए। एक दिन 2 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया, 2 दिन बैठ गए, शादी में चले गए, छुट्टी मार ली। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। यस सर। डेली एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक बार निर्धारित कर चुके कि मेरे को 10 कॉल करने हैं डेली, तो 10 कॉल होने चाहिए एनी हाउ, तभी रिजल्ट आएगा, यस सर। ठीक है। अब ये पांचों छह पॉइंट जो लिखवाया ना, ये पॉइंट को सबसे पहले मैंने आपको दिया है। आपके नीचे जो भी एएस आएंगे ना, उन सभी को ये नॉलेज देना है आपको। यस सर। अब आप किसी किसी पॉइंट के बारे में अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
तो बेसिक नॉलेज और स्किल नॉलेज वो तो आप बता दोगे ना? हाँ हाँ, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कल से आपको बेसिक नॉलेज शुरू होगी, कंपनी के बारे में, ओके। प्रोडक्ट के बारे में, सारी चीजें। और उसके यस बाद सर। फिर स्किल आपका आएगा। क्लियर है? ओके। ओके। और कोई सवाल जवाब ओके। पूछ लीजिए आप। नहीं, नहीं हो गया। रील्स शॉर्ट स्टोरी बनानी है तो बना लो आप लोग, क्योंकि मेरे पास पॉइंट सारे हम्म। खत्म हो गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो पूछ सकते हो आप। ओके, स्टोरी बना लेते हैं।